नोएडा के सिद्धार्थ बौद्ध विहार में गया में चल रहे महाबोधि महाविहार के आंदोलन को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बाहर एक पुस्तकों का स्टॉल भी लगा था, जहां से लोग पुस्तकें भी खरीद रहे थे। कार्यक्रम की बात करें तो सिद्धार्थ बौद्ध विहार में ये कार्यक्रम सुबह से ही चालू था और लोगों का आना सुबह से ही शुरू हो गया था। कार्यक्रम में शुरुआत में सबसे पहले सभी ने तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का आगमन हुआ और सभी ने मिलकर सबसे पहले तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
सभी विशिष्ट मेहमानों का मंच पर स्वागत किया गया। स्वागत की इस बेला के बाद कार्यक्रम में हालांकि सभी का स्वागत हो चुका था। इसके बाद सभी ने महाबोधि महाविहार के आंदोलन को लेकर के मंच से अपने अपने विचार साझा किए और उसको मुक्त करने के लिए प्रण लिया। मंच से बोलते हुए सभी वक्ताओं ने बिहार के बोध गया में चल रहे आंदोलन को लेकर के पुरजोर उसका समर्थन किया और सभी ने एक सुर में कहा कि महाबोधि महाविहार जल्द से जल्द मुक्त होना चाहिए। और सभी ने मिलकर एक सुर में कहा कि जो होगा देखा जाएगा और अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। और हर कदम से कदम मिलाकर इस बात के लिए सिद्धार्थ बौद्ध विहार के तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम जो अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि महाबोधि महाविहार जल्द से जल्द मुक्त होना चाहिए। नागपुर, मुंबई या अलग अलग शहरों से आए सभी जो वक्ता हैं, जो विशिष्ट मेहमान हैं, सभी ने इस बात पर जोर दिया कि अब ये आंदोलन किसी भी हालत में रुकेगा नहीं और 2025 में ही हम इसको मुक्त करा लेंगे। इसका लड़ रहे वकील साहब ने भी इस बात पर जोर दिया कि आप निश्चित रहें, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे इसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन गया के महाबोधि महाविहार को जल्द से जल्द हम पाखंडवाद से मुक्त करा के ही दम लेंगे और मुक्त करने के बाद ही हम सांस ले पाएंगे। तो इसको लेकर के सभी जो भंतेजी आए थे उन्होंने, और जो बौद्ध विहार के जो नोएडा के सभी लोग जो मेंबर हैं या उसके पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि हम लामा जी के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। इसके बाद कुछ उपासिकाओं ने तथागत बुद्ध, बाबा साहेब व अन्य महापुरुषों से संबंधित अपने अपने गीत प्रस्तुत किए। अपनी करुणा का सागर बहाया।
इसके बाद महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे आकाश लामा ने भी अपनी बात को दृढ़ता से रखते हुए अपने विचार रखे और प्रशासन को चेताया। जिस प्रकार मस्जिद में मुसलमान कमेटी में होता है, चर्च में क्रिश्चियन होता है, हिंदू के मंदिर में हिंदू होती है, हमारे बौद्ध बिहार में भी बुद्धिस्ट हो, यह हमारी मांग है। सरकार के कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, फिर से अनुरोध है, हम किसी जाति के खिलाफ में नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं। अभी तक बौद्ध कभी सड़क में नहीं उतरी थी, इस बार महाबोधि महाविहार को लेकर सड़क में उतर रही है। बड़ा बड़ा स्टेप लेने का प्रोग्राम है, लेकिन 29 तारीख तक हम लोग ने सोचा नहीं, अब मेरे को बाहर निकलना होगा और लोगों को बताना होगा ये हो रहा है। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, कल जाकर आकाश लामा कोई गोली मार के मार दे, ये आंदोलन नहीं रुकनी चाहिए, आंदोलन कंटिन्यू चलनी चाहिए। मैं आपको अनुरोध करना चाह रहा हूं, आंदोलन आकाश लामा खत्म, आंदोलन खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देश भर में आंदोलन चालू हो गई है। इसके करने का मेन मकसद क्या है? सरकार को बताएं, आप जितना हमको तोड़ना चाहेंगे उतना हम लोग जुटेंगे। इस बार अंबेडकरवादी हो या हिमालयन बुद्धिस्ट हो या तो आपका थेरावाद हो या वज्रयान हो, जो भी हो, हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे, ये हम लोग ने संकल्प लिया है। इसके बाद बुद्ध विहार के जनरल सेक्रेटरी RL आनंद जी ने भी हमसे बात करते हुए कार्यक्रम और बुद्ध विहार को लेकर के अपने विचार को इस तरह से साझा किए। मैं RL आनंद, सिद्धार्थ सोशल कल्चर एसोसिएशन नोएडा। आज का जो हमारे सिद्धार्थ बुद्ध विहार में जो कार्यक्रम रखा गया था, महाबोधि महाविहार बोध गया में जो बेटी एक्ट जो लगा रखा है, उसको निरस्त करने के लिए यहाँ जनसभा की गई थी, जो कि उस आंदोलन को भलते लामा जी जो चला रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ वो जनसभा की गई। उसमें यह है कि हम जगह जगह पे यहाँ हर बुद्ध विहार में धरना प्रदर्शन करें और जो प्रशासन को हम सूचित भी करें कि हम इस धरने पर बैठे हैं, हमारी मांगों को पूरा की जाए। रामलाल जी, जिस तरीके से ये आकाश लामा जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्होंने अपने आरोपों का खंडन करते हुए 1 घंटे सवा घंटे बोले, क्या लगता है आपको उनकी सच्चाई कितनी है? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी जो हमारे धर्म के लिए लड़ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। अब वो अच्छाई बुराई तो हर आदमी में होती है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी लंबे समय तक काम करता है उसके पास आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि ईमानदारी सबसे अच्छी बड़ी नीति है। अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो जीत हमारी निश्चित है। क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये करें कि ये जितना से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, अब इस जो कारवां को आगे तक ले जाएं। जब तक हम इसको साथ नहीं जोड़ेंगे धन से, मन से, तन से, जब तक मतलब कारवां आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। नोएडा के सिद्धार्थ विहार बौद्ध विहार में चले इस कार्यक्रम में दिन भर लोगों का तांता लगा रहा और लोगों ने कार्यक्रम को बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े उत्सुकता के साथ पूर्ण किया और भारी संख्या में लोग अंत तक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में हमने सिद्धार्थ विहार के बुद्ध विहार के जो कोषाध्यक्ष हैं श्री के प्रधान जी से तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर हम इसको अचीव कर सकते हैं। जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो वर्ल्ड व्यापी जो हमारा प्रचार है, अभी जो प्रचार जो देश में हर जगह पहुंच गया है, मीडिया के थ्रू और जो हमारे लोकल पंचायत वहाँ भी काम चल रहा है और हर गांव में बातचीत चल रही है। अब लोगों को पता लगा BT 49 क्या था। अच्छा, अब लोग गाँव में भी धरना देने लगे, खुद के गाँव से भी, इसका कैसे देखते हैं? गांव में धरना मतलब एक बड़ी जागरूकता है, और ये जागरूकता आई कैसे? सोशल मीडिया से, यूट्यूब से। इतने सारे वो है यूट्यूबर है, हमारा चलता रहता है। जिसकी जैसी इच्छा था वो एक बार क्लिक करते हैं ना, मेरी ये इच्छा, तो इसमें इंटेलिजेंस के थ्रू ये है कि वो हमारी इच्छा को पहचान लेता है कि हम यूट्यूब पर क्या देखना चाहते हैं। बुद्ध विहार के बारे में बात करनी तो सारे बुद्ध विहार के बारे में हमारी बात आएगी।
तो ये बड़ा सोर्स है जो हम सोचते हैं भाई इसको कैसे पता चल रहा है। यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी बात प्रथम जी, जिस तरीके से ये भारत को धर्मनिरपेक्ष माना गया है और माना जाता है, हाँ तो मस्जिदों पे कब्जा जो मौलवियों का है, हाँ गिरजाघर पे पादरियों का है, मस्जिद पे मौलानाओं का है, तो सर बुद्धिस्ट मंदिर पर बुद्धिस्ट का क्यों नहीं है? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, सवाल बिल्कुल सही है। और इसी को जैसे अयोध्या बना, अयोध्या में जो ट्रस्ट बनाया 50 लोगों का, 50 लोग में सारे हिंदू ही हैं, तो वो जो उसको जो कब्जा दिया वो दिया आस्था के ऊपर। वो कोई डिसीजन नहीं था, वो कोई फैसला नहीं है, वो न्याय नहीं हुआ, सिर्फ आस्था के ऊपर देके उसको जजमेंट दे दिया। और जो ट्रस्ट बनाया उसमें कोई भी आदमी अदर कास्ट का नहीं है। यहाँ तक कि जो देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको भी जो पहले व्यक्ति जैसे कहते हैं उनको भी वहाँ नहीं बुलाया गया। कितनी बड़ी वो हिंद भावना की बात है। तो एक वैसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, कहाँ धर्मनिरपेक्ष है? जो देश का हमारा पहला व्यक्ति है, राष्ट्रपति होता है, उसको सबसे पहले वहाँ बुलाना चाहिए। ये बड़ी विडम्बना है हमारे देश के अंदर। सर, और लोगों की आस्था है लेकिन बुद्धिस्टों की आस्था पे पानी फेरा जा रहा है, बुद्धिस्ट की आस्था को नहीं पहचाना जा रहा है। वो पहचानने के कारण ये है कि हमारे अंदर जो अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि हम खुल के बात कर सकें। हम अम्बेडकर की बात तो करते हैं लेकिन बुद्धिस्ट की बात नहीं करते। अम्बेडकर नाम पर क्या होता है कि 14 अप्रैल को और बुद्ध पूर्णिमा को 2 दिन का जोश दिखाई पड़ता है। 2 दिन के बाद अगले 15 दिन के अंदर सब ठंडा हो जाता है। अभी जो देश के लोग हैं, माँ बोधि बुद्ध विहार को लेकर के आप क्या अपील करेंगे? देखिए, माँ बोधि बुद्ध विहार जो है, अभी हम भी 12 मई को गए थे, वहाँ बोधगया गए थे। हमारी बोध विहार की पूरी टीम गई थी, यहाँ से 12 लोग मिलके गए थे और वहाँ हमने धरना प्रदर्शन डेली भाग लिया उसके अंदर 3 दिन लगातार, सुबह शाम। और वहीं पे हम अपने बुद्ध विहार की तरफ से दान भी देखा है। बढ़िया। हमने 30,000 करीब दान दिया अब सभी लोगों ने इकट्ठा करके, और 5,000 दिया अपने बुद्ध विहार की तरफ से। तो वही एक बड़ा हमने जो कंट्रीब्यूशन वही किया ऑन द स्पॉट। वो हमने जो आंदोलन चल रहा है बुद्ध विहार के लिए, बुद्ध विहार को बचाने के लिए हमने काम किया। दिन भर चले इस कार्यक्रम में सिद्धार्थ बुद्ध विहार के अध्यक्ष वीपी सिंह ने भी हमसे बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए और खुलकर अपने मन की सारी बातें बताई। आइए सुनते हैं। इसका उद्देश्य, मेरे जो विचार मन में है, मैंने ये देखा कि हमारा जो अस्तित्व है बौद्धों का, वो महाबोधि महामंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर महाबोधि महामंदिर बौद्धों को मिल जाता है तो बाबा साहब का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। क्योंकि बाबा साहब ने जी ने कहा था कि बौद्ध में भारत करना होगा, और बौद्ध में भारत में महाबोधि महामंदिर अगर नहीं मिलता है हमारे बौद्धों को, तो ये हमारे लिए बहुत अड़चन की बात है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया वहाँ असली बौद्धों की ये सब जानते हैं। और वहाँ पे एक तथाकथित कास्ट लिखी है जिसमें ब्राह्मण बोलते हैं लोग, तो उन ब्राह्मणों को, तथाकथित को, ब्राह्मण का शब्द तो कुछ अलग है, खैर ब्राह्मण होता कौन है लोगों को मालूम भी नहीं है। ब्राह्मण कहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है, ब्राह्मण वो है जो जन्म से करुणा हो जिसके अंदर, मानवता हो जिसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब खत्म हो, ऐसे आदमी को उन्होंने ब्राह्मण कहा है। तो समता में विश्वास रखता हो, समानता में विश्वास रखता हो। लेकिन ऐसा है क्या इनके अंदर? करेक्टर वो नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि अगर हम इससे जुड़ते हैं, लामा जी ने आंदोलन चला रखा है, और लामा जी को हम उनकी फेस रीडिंग से, उनके बोल चाल से, क्योंकि हम भी विपස්සना करके आए हैं, हमें पता है आदमी सामने वाले का कि ये धोखेबाज है या रियल आदमी है। तो हमने तुरंत ही पहचान लिया, हमने विपස්සना किया हुआ है, तो हमने तुरंत पहचाना कि लामा आदमी जेन्युइन है। और जब लामा जी इस क्षेत्र में लग सकते हैं और हम बौद्धिस्ट हैं, तो हम क्यों नहीं? अगर हमें कोई अच्छा लीडर मिल रहा है तो क्या हम उसका साथ भी नहीं दे सकते? सबसे पहली बात तो किसी को लीडरशिप करनी आती नहीं है, लेकिन एक आदमी बहुत ढंग से कर रहा है, सही मायने में कर रहा है, तो उसकी टांग खींचना हमारा ज़मीर तो अलाउड नहीं करता। इसी लिहाज से मैंने यहाँ रखा। मैंने कहा अपने जो आसपास के लोग जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो दूसरों के कहने में आकर के उल्टी सीधी बातों कर रहे हैं, और अपना जो ये हमारा आंदोलन चल रहा है इसको तहस नहस करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो इनको सही जवाब लामा जी दे सकते हैं। और वो कब दे सकते हैं? जब उनका प्रोग्राम यहाँ रखवाएं। तो इसलिए हमने अपने बुद्ध विहार में अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करी,
और हमने लोगों से यही अरदास किया भी देखो मेरा विचार ये है कि क्या हम लामा जी को ला करके और जो बनते साथ में लगे हुए हैं उनको ला करके क्या हम कर सकते हैं क्या उनका प्रोग्राम। तो हाँ, हमारी सारी समिति ने इसमें सहयोग दिया, सहयोग दिया। पहले हम सोच रहे थे कि भी हम चलो कुछ पैसे की हेल्प हम दिया, 30,000 रुपये पहले देकर के आए थे और वहाँ धरने पे बैठ के आए थे बहुत गया में। हाँ, हमारी कार्यकारिणी ने दिए। तो हम सोच रहे थे भी यहाँ कर भी कुछ उनको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, लेकिन हमने फिर ये डिसीजन लिया कि पहले हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जब देखेंगे कि हाँ फील्ड में कोई खर्चा हो रहा है बिल्कुल दिखाएंगे। तो अभी हमने इनको कोई खर्चा नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, ना कोई डोनेशन दिया है, जो दे दिया। अभी हमने सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए बुलाए हुए हैं। सर, जिस तरीके से बोध गया के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, मंदिरों के अंदर पंडित बैठ सकता है, पुजारी बैठ सकता है, मस्जिद के अंदर मौलवी बैठ सकता है और गिरजाघर के अंदर उनका पादरी बैठ सकता है जी। और तो सर अपने बौद्ध विहार के अंदर बुद्धिस्ट क्यों नहीं? बात इस बात की आती है। हाँ, मतलब कि इस देश को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बिल्कुल इतनी बच्चों वाली बात, जैसे आप कह रहे हैं ना, बच्चा भी जानता है कि यार जब हर चीज़ में वो बैठते हैं तो ये बुद्ध विहारी लोगों ने क्यों छीन रखा है, यहाँ बहुत क्यों नहीं बैठ रहे। तो इतनी छोटी जब सब लोग समझ रहे हैं तो गवर्नमेंट के दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? ये ज़बरदस्ती है, ये ज़बरदस्ती है कि भैया हमारी गवर्नमेंट में हम सब कुछ कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते जी। इस लिहाज से कभी कभी मन में आता है कि क्या बिगड़ गवर्नमेंट की हमें नहीं मिलेगा वो। तो फिर तो यही हो गया है कि हम सबको एक होकर के जो मूल निवासी हैं जिनको 85% है उनका भ्रम तोड़ो कि भाई आपको ये शूद्र बोलते हैं। जब वोटिंग आती है तो आपको अलग अलग नाम से लेंगे, हाँ जी आप यादव हैं जी, फलाने हैं जी, ठिकाने, आओ हिंदू हो हमारे हो आप। और जब इनके धर्म की बात आती है तो ये शूद्र बोल देते हैं। तो भाई साहब ये ऊंची पायदान पे, आप छोटे पायदान पे तुम इतने छोटे बनकर रहोगे क्या इस धर्म में? सर आपने भ्रम की बात की और भ्रम में देखा जा रहा है कि इस आंदोलन को एक राजनीतिकरण हो गया है। और ये राजनीतिकरण कहाँ से हुआ है? ये दिल्ली से हुआ है। क्योंकि और ये देखा गया है कि सर ये उत्तर भारतीय लोगों पर बाहर के लोग आगे कब्जा करना चाहते हैं। ये तो देखो आज से नहीं है, कभी बहुत दिनों से ऐसा हो रहा। बाबा साहब तो इस बात को बताते बताते चले गए। हमारा जो पूरा इतिहास है खोद के देखोगे तो सारा हमारा इतिहास मिल जाता है। जो आपने सम्राट अशोक का देखा होगा आपने, तो पूरा पता इनको पता है। देखिए ऐसा ही नहीं हमें आपको पता है, पहले नहीं, बल्कि हमें नहीं पता था, इनको पता था। अब हमको पता लग गया है। ये आप लोगों के थ्रू बहुत कुछ अच्छा हुआ है, फिर सबको पता लग गया है कि भी हमारा क्या था यहाँ। हम तो यहाँ के राजा थे, हम तो यहाँ के सब कुछ थे। ये देश पूरा जम्बूद्वीप ही हमारा था। इन्होंने बाहर से आकर के धीरे धीरे शरणार्थी के तौर पर कब्जा किया और आज मालिक बनने के चक्कर में है। अब कहने को तो 3% हैं, लेकिन गुलाम इन्होंने पूरे बना रखा है। और 3% जो बड़े बड़े छत्री मानते हैं ना आपको, वो भी गुलाम है इनके, उनको पर दिमाग में नहीं है। बाबा साहब ने कहा ना, गुलाम को याद दिला दो तो तू गुलामी कर रहा है, उसको याद दिला दो तब उसको बेरियाँ तोड़ना है। तो उनको पता ही नहीं है मैं गुलाम हूँ। जिस तरीके राजनीतिकरण हो रहा है, और आपने आकाश लामा जी से वो क्वेश्चन किए जो कि एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे कि जिस तरीके से एक पर्दा डाला जा रहा है, चाहे पैसों की बात करें, पब्लिक की बात करें, और आकाश लामा ने अपने 1 घंटे 15 मिनट की स्पीच में वो सारा क्लियर करा। क्या लगता है आपको कौन क्लियर है? वो जो अगनत बात कहने वाले या जो सच्चाई अपने बारे में कहते फिर रहे हैं वो बड़े? मैं तो 2-4 बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। लामा जी ने तो बता ही दिया, मैं तो पहले जानना पड़ा। जब हम यहाँ 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे थे तो बदतमीजी करने वाले तो पहले भी कर रहे थे। ये खा जाते हैं, ये तो भ्रष्ट वो है संस्था फलाना ठिकाना, कितने गए? हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास था कि अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ पीछे नहीं जाऊँगा मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसकी गारंटी मैं लूँगा जी। और कोई माई का लाल आज तक बता दे कहीं कोई गड़बड़ बात। इसी तरह लामा जो कह रहे हैं आज मुझे विश्वास है, अरे लामा 1-2 करोड़ ले गया, इसे क्या राजा बन जाएगा? आदमी इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता जितने विचार, जिसके श्रेष्ठ विचार हो पता लग जाता है जी। ये जो भौंक रहे हैं ना राजनीतिक आदमी, इनको तो ज्ञान ही नहीं हमें लगता कभी कभी। सिर्फ क्या मैं फोटो, जैसे आप मेरी वीडियो बना रहे हैं या मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना इससे? आप कह रहे हैं तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ बस। मुझे लीन नहीं देना, कोई दिखाए ना दिखाए। मुझे प्रचार प्रसार से मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे अच्छा करने से मतलब है कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। इस तरह अगर ये सोचेंगे लोग तो इनको सब लामा भी अच्छे लगेंगे, लेकिन अच्छे नहीं होते। वो सोचना मेरा नाम क्यों नहीं है।
पैसा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, और इसकी लड़ाई हो रही है। सोच नहीं बदल पा रहे लोग। हाँ, क्योंकि सर बात यहाँ की है कि ये सिद्धार्थ बौद्ध विहार में जब इस पे एक बहुत बड़ी आफत आई थी, उसको आपने शांतिपूर्वक सोल्व करने का काम किया। जी, जी। उसके अंदर हमारा भी योगदान था, बुरा था। लेकिन आपका जो एक धैर्य था, जी, जी। वो धैर्य अपनी जगह ठीक था। तो क्या लगता है सर, वो धैर्य बनाए रखना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब भी जैसे मान लीजिए हमें ये लोगों ने कहा कि भी नहीं वो डंडे लेके चलो और वहाँ बैठेंगे, वो अथॉरिटी पे जा करके हाय हाय करेंगे, ये करेंगे, धरना देंगे, मारेंगे, उनको घेराव करेंगे, ऐसे तो लोगों को सजाव आए थे। मैंने कहा भाई हमारे बस की ये काम तो करना नहीं है, कानून से हम जो है अपने यहाँ बैठेंगे। और हमने 10-12 दिन तक यहाँ बैठे, खूब खाना पीना खूब खाया, अंदर बैठे। हमने वो आए मिलने के लिए अथॉरिटी वाले, हमने जवाब दे दिया, मैं कहा जब तक नहीं हटेगा धरना हमारा, जब तक तुम यहाँ से लिख कर नहीं दोगे, हाँ जी हम यहाँ कुछ नहीं है, आपका तुम्हारा यहाँ है, लिखित में नहीं दोगे। चलता रहा, नहीं माने हो, हम कोर्ट में चले गए, लेकिन हमने डंडा तो नहीं उठाया। डंडा उठा लेते तो हम सब जेल में होते और ये जो इस पर ताला लग जाता। यही लामा जी का मैं कह रहा हूँ कि शांति प्रिय धरना जो दे रहे हैं, मुझे इसमें विश्वास है कि कामयाबी मिलेगी, क्योंकि प्रचार प्रसार होगा ना तो गवर्नमेंट हिल जाती है प्रचार प्रसार से। कि सब लोग सुनते हैं देश तक, जो कह रहे एक आदमी का घर छीन रखा, मान लो मेरा घर छीन रखा आपने, तो सब लोग पता यार वीपी सिंह घर छीन रखा है, तो वीपी सिंह का छीन रखा है आपने, पीपल साहब ने। तो ये आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, बड़े अच्छे पद पर रहे हैं सर, आपकी बात को लोग सुनते हैं और मानते हैं, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता को ये अपील करूँगा कि जैसे मेरी सोच है, मैं गुणता हूँ चीज़ को, विपक्षी बनो, विपक्षी बनो और सोचने की शक्ति बढ़ाओ। बाबा साहब की शक्ति कहाँ से बढ़ी? उसके माँ बाप के माहौल से बढ़ी। उनके माँ बाप का माहौल धम्मी था। कबीर साहब से उनको सच्चाई मिली, कबीर साहब से उनको पता लगा कि क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा है। आगे जाके फूले जी मिले, फूले जी ने उनको बताया कि देश में क्या हाल हो रहा है, इसकी लड़ाई कैसे लड़नी है। और इसके बाद में भगवान बुद्ध मिले, भगवान बुद्ध से पता लगा कि जब तक क्षमता का माहौल नहीं बनेगा, ऊंच नीच रहेगी, हम यहाँ भेदभाव नहीं मिटा सकते। तो ये सारी चीज़ सोच के उनको दिमाग में आई और वही चीज़ उन्होंने संविधान में लागू करी। तो एक कानून से शांति प्रिय करते 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 वहाँ चले गए और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। अरे भैया मैं भी यही कह रहा हूँ अपने साथियों से सबसे कि आप सोचना देखो कि ये वीपी सिंह गलत है या कोई और गलत है या लामा गलत है, कौन गलत है, सब कुछ सोचो ढंग से कि क्या लालच है इनको। जब आप गहराई से सोचोगे तो आपको पाओगे कि सच्चाई तक पहुँच जाओगे। मैं तो पहुँचा हुआ भाई, मुझे नो डाउट कि लामा कभी भी छल कपट नहीं करेगा। लामा जी बिल्कुल सही लाइन पर चल रहे हैं, इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई बाई चांस धोखा हुआ तो कोई नहीं, धोखा देने वाले बहुत मिल गए, एक धोखा खा लेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है धोखा नहीं होगा। बस ये कहना चाहता हूँ मैं, ऐसी सोचिए।